तब माता जी चला था नहीं नहीं तो क्या सेवा किया जाए। बाप रे बाप। इतना प्यार कम है क्या? कि क्रिकेटर बनता है तो उनके लिए क्या परेशानियां आती है, जैसे थोड़ा सा संक्षेप में। मुकेश का बचपन से ही क्रिकेट में जुनून था। उसका फैन है। पिताजी टैक्सी ड्राइवर और बेटा इंडियन क्रिकेटर, ये कैसे संभव है भाई? ये संभव है और ये करके दिखाया है गोपालगंज के लाल मुकेश कुमार ने, जिन्होंने अपने काबिलियत के दम पे इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाई है। फ्रेंड्स, अभी हम उन्हीं के गांव में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, काकरकुंड मोर। अभी हम उन्हीं के गांव के पास पहुंच चुके हैं और आज मैं उनके पैतृक घर को देखने जाऊंगा। फ्रेंड्स, उनका जो कहानी है ना, काफी इंस्पायरिंग कहानी है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। फ्रेंड्स, मुकेश कुमार का जन्म 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को काकरकुंड गांव में हुआ था, जो सदर प्रखंड होता है और जिला है गोपालगंज, स्टेट बिहार। दोस्तों, मुकेश कुमार के पिता का नाम काशीनाथ सिंह और उनकी माता का नाम मालती देवी है। मुकेश कुमार 2 भाई और 4 बहन है। मुकेश कुमार के पिताजी पेशे से टैक्सी ड्राइवर थे शुरुआती के दिनों में, और वो कोलकाता में टैक्सी चलाते थे। उनके पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा इंडियन क्रिकेट टीम में खेले, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को काकरकुंड से कोलकाता बुला लिया। मुकेश कुमार ने अपने पिताजी के सपना को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और बंगाल के रणजी टीम में उन्होंने सिलेक्शन पाई। रणजी में शानदार प्रदर्शन के दम पे 2023 ईस्वी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्रिकेट के तीनों प्रारूप में भारतीय क्रिकेट टीम में उन्होंने जगह बनाई, यानी कि टेस्ट, वनडे और T20 में तीनों फॉर्मेट में उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाई और दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। 2022 ईस्वी में IPL की दमदार टीम दिल्ली कैपिटल्स ने मुकेश कुमार को 5.5 करोड़ रुपए की मोटी रकम में खरीदा। अगर बात करें फ्रेंड्स, तो सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने 20 लाख के बेस प्राइस पे खरीदा था। तो यहाँ पे क्या साबित होता है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आपके टैलेंट की कद्र होगी और उस हिसाब से आपको उतना पैसे मिलेंगे। तो मुकेश कुमार ने ये साबित करके दिखा दिया कि टैलेंट जो है, टैलेंट बड़ा होता है। आप कितने बड़े बाप के बेटे हैं वो जरूरी नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ बच्चे मिल गए हैं और ये मुकेश कुमार के ही गांव के हैं और इनसे भी जानते हैं कि ये लोग मुकेश कुमार के बारे में कितना जानते हैं और उनको देखे हैं कि नहीं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मनीष यादव। तो मुकेश कुमार जी को आप जानते हैं? कब देखे हैं? ऐसे तो नहीं देखे, लेकिन वीडियो में देखते हैं। वीडियो में देखे हैं? हाँ। अच्छा, तो आप इनके गांव के हैं तो देखने का मौका नहीं मिला? नहीं मिला। मिला। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा प्रिंस यादव। आप देखे हैं मुकेश कुमार को? नहीं, मैं भी नहीं देखा हूँ। आपका क्या नाम है? मनीष यादव। अच्छा, सब यादव जी हैं पूरा एकदम ना। आपका क्या नाम है? पवन यादव। पवन जी। अच्छा, तो आप देखे हैं मुकेश कुमार को? जी हाँ। कहाँ उनको देखे हैं बताइए? उनके घर के पीछे, मतलब कुछ दूरी पर जाकर बैकग्राउंड है, वहीं पे खेले तो देखे हैं। अच्छा, तो वो जो जब खेलते हैं IPL में या इंडियन क्रिकेट टीम में, तो उसका मैच देखते हैं कि नहीं? जी देखते हैं। उसका फैन है? फैन है, गाँव के तो फैन तो रहेंगे। एकदम बिल्कुल। तो बड़ा होके क्या बनना चाहते हैं बताइए? हम भी क्रिकेट खेलते हैं लोग। अच्छा, लेकिन क्रिकेट का प्रेस्टी करते हैं लोग। हाँ देखेंगे आगे जाकर कि क्या बने, अभी तक कुछ पता नहीं है। हाँ। आने वाले। आपके गांव का तो नाम ऊंचा कर दिया है ना। हाँ, कर तो दिए हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग मेरे चैनल पे जाइएगा, जब वीडियो जाएगी तो आप लोग देखिएगा। चैनल का नाम है रंजन रमेश 6। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, काफी हैरत वाली बात है कि डिमोटिवेट करने वाले लोग कितने होते हैं इस दुनिया में। जब मुकेश कुमार के पिताजी ने मुकेश कुमार से कहा कि तुमको एक क्रिकेटर बनना है, अपने आप को पहचानो, तुम क्रिकेट खेलने के लिए बने हो, तो लोगों ने उनका काफी मजाक उड़ाया कि अरे तुम क्या अपने बेटे को क्रिकेटर बना रहे हो। जब लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव इंडियन क्रिकेट में शामिल नहीं हो सके, IPL में ड्रॉप आउट हो गए, तो तुम्हारा बेटा क्या ही क्रिकेट खेलेगा। फिर भी मुकेश कुमार के पिताजी डिमोटिवेट नहीं हुए और उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तुम अपना परिश्रम जारी रखो। और देखिए, आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया में उनका नाम है। अब हम चलते हैं मुकेश कुमार जी के पैतृक घर को देखने के लिए। देख सकते हैं, यही रास्ते से आगे बढ़ेंगे अभी हम। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम एक पॉजिटिव कंटेंट हमेशा दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि फाइनली हम मुकेश जी के घर पे पहुंच चुके हैं। देखिए कितना प्यारा घर है
अभी गेट लगा हुआ है, अभी उनकी माता जी है, अभी उनसे बातचीत होगा तो करेंगे। और देखिए उनका जो पुराना घर है ये है पुराना वाला घर, और ये गेट हो गया, देखिए इसी रास्ते से आए हैं। और गोपालगंज में हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो कुआं तो ज़रूर देखते हैं, जहाँ जहाँ बड़े बड़े हस्तियों के पास गए हैं, बड़े बड़े टैलेंट के पास गए हैं, उनके घर पे गए हैं तो कुआं तो देखते हैं। यानी कि पुराने ज़माने में जो कुआं बनाया जाता था वो अभी तक मौजूद है, ये तो अच्छा लगा मुझे देख करके कि जल स्रोत का अच्छा साधन है। और इधर देख सकते हैं कि बगल में खेत भी है। उनकी माताजी अभी अंदर गई हैं, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि माताजी कोई बात नहीं, तो कहते ना ना बैठी बैठी रवा, आवतनी उनका प्यार ही बहुत बड़ा चीज़ है। देखिए अभी हम बैठे हैं और ये चेयर पे माताजी बैठी थी, तो उन्होंने चेयर उठ गई, बोली कि नहीं नहीं बेटा आप बैठो चेयर पे। मैंने बोला नहीं माताजी आप बैठिए चेयर पे, तो वो बाकायदा उठ गई और अभी गई है अंदर, अभी आएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। देखिए माताजी मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स लेके आई हैं। घर पे उनकी माताजी ने पानी और वो नाश्ता दिया है। मैं तो बोला कि नहीं माताजी मैं एक करके आया हूँ नाश्ता वास्ता, तो उन्होंने बोला नहीं बेटा कुछ नाश्ता कर लिए तब जाएगा। अब इसको शब्दों में बयान नहीं किया सकता है कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, और इसीलिए उनका बेटा इतना कामयाब हुआ है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर चाय बिस्किट माताजी लाई है मेरे लिए। काफ़ी काफ़ी टेस्टी चाय है रियली में, और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर इतना प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू। जा रहे हैं आप क्या? तो जा रहे हैं गोपालगंज, अच्छा समाज लेना है। नहीं तो क्या सेवा बस- किया जाए? नहीं, बाप रे बाप, इतना प्यार कम है क्या? ठीक ही है। तो देख सकते हैं मेरे बगल में मुकेश जी के बड़े भाई साहब हैं। हेलो सर कैसे हैं? अच्छी हो। तो सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हम ऐसे रेंडमली मिलने आए थे, और जो मुकेश कुमार जी ने जो मुकाम पाया है उनमें बहुत बड़ा योगदान आपका भी है। मैंने पहले आपका इंटरव्यू देखा था बाय द वे। जी जी। हाँ बहुत आपने कोऑपरेट किया है अपने भाई का, तो उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा जो जो कभी नहीं आपने बताया। मुकेश का बचपन से ही क्रिकेट में जुनून था। जी जी। पढ़ते लिखते थे, समय पर अपना ज़्यादा क्रिकेट खेलते थे घर पे। गांव में बच्चों लोग के साथ जाके दूसरे गांव में खेलते थे। जी खेलते खेलते उनका इधर उधर बाहर जाने लगे खेलने के लिए। जी। खेलने के बाद से आपका बिहार अंडर 19 में हुआ। बिहार अंडर 19 में हुआ तो उनका रायपुर में नागपुर गए थे, बिहार अंडर 19 में खेल के आए। उसके बाद से यहाँ का बिहार का माहौल गमगीन था। हम बिहार में तो मैं उनको कलकत्ता बुला लिया। सौरव गांगुली जी के क्लब में खेले। अच्छा। और सौरव गांगुली जी का बहुत बड़ा योगदान है कि मुकेश आज इस जगह पे पहुंची हैं। सौरव गांगुली जी का बहुत बड़ा योगदान है उनके प्रति। अच्छा जी। तो कोलकाता में कहाँ पे रहते थे उनके पिताजी, किस जगह पे? तलताला बाजार। अच्छा अच्छा। तलताला रहते थे, धर्मताला के पास में। हम लोग का हम्म। केरिको ट्रांसपोर्ट में जी। जी ट्रक का बिजनेस था। हम्म पापा ट्रक व्रक देखते थे। हम्म ट्रक पहले बिक्री हो गया 2002 के 4 के बाद। हम्म। उसके बाद से पापा ट्रांसपोर्ट में काम करने लगे, मैं भी ट्रांसपोर्ट में वहाँ काम करने लगा। अच्छा। हम लोग का ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। जी। जी। जब उनका सिलेक्शन हुआ तो आप कहाँ थे वो उस समय, बताइए। मेरा जब उनका सिलेक्शन हुआ था, हम ट्रांसपोर्टिंग का काम से भागलपुर जिला का हलगांव आया था, कलकत्ता से ट्रांसफर हुआ था। वहाँ ट्रांसफर होंगे तो शाम को अपने सहपाठियों के साथ, दोस्तों के साथ जा रहा था गोडाउन पे चाय पीने के लिए। वहाँ भी चाय का दुकान था, भाई चला जाए। तब तक यहाँ पे हम गोपालगंज हीरो में हम सुपरवाइजरी का काम किए थे, तो मेरे साथ में एक लड़का काम किया था राकेश कुमार। उसने ने वीडियो पर व्हाट्सएप पर भेजा, भाई आपके भाई तो जीत गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन विश्वास किया मैं। और सबसे बड़ा कमी खाला कि वो जो प्रयास किए थे मेरे पापा हाँ वो जो IPL में चला जाए, वो भी मर गए। मेरे चाचा भी मर गए, दोनों आदमी मर गए। लेकिन है हम लोग का कि भाई मुकेश अपने मेहनत से, अपने लगन से, भाग्य से उतने जगह पे पहुंचे हैं। सब लड़के लोग प्रयास करें, कोई भी खेल में जाए, अपना योगदान दे, आगे बढ़े, बस। कि क्रिकेटर बनता है तो उनके लिए क्या परेशानियां आती है, जैसे थोड़ा सा संक्षेप में। क्रिकेट में है कि
परेशानी आ रही है कि अभी थोड़ा बिहार में अभी बिहार डेवलप नहीं कर पा रहा है। अब बिहार में जातिवाद कला वो नहीं है, बिहार में जातिवाद जितना है बहुत ज्यादा है। अब बिहार के अलावा अदर स्टेट में जातिवाद नहीं है, वहाँ क्षेत्रवाद ज्यादा है। वहाँ क्षेत्र को बढ़ावा चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, यहाँ वो सब बात नहीं है। हाँ तो मुकेश कुमार जी को अभी बेटा हुआ है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। जी, जी। हाँ, अच्छा बहुत बहुत बधाई। हाँ, भगवान ने एक बच्चा बहुत दिया बहुत। घर में। और वो जहाँ भी होंगे उनके पिताजी बहुत खुश होंगे आई थिंक, और वो दुआ देते होंगे हमेशा उनका दुआ पिता था। चाचा चाची 3 साल में 3 आदमी घर में मरे हैं लोग बिना बीमारी का अपने आप। लेकिन अब बड़ी माँ मरी बहुत पहले, बड़ी माँ भी मानती थी मुकेश को। हाँ बड़ी माँ भी मानती थी, सबसे घर में सबसे भाई लोग में सबसे छोटा था ये, जी इसके चलते सबको मानता था। आज हमारे घर में वो लोग जिंदा रहते तो बहुत खुश होते मुकेश के लिए, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। और सब किसी का धन्यवाद है, सब किसी के तरफ है, सब कोई आगे बढ़े कमाए। पूरी दुनिया में मुकेश जी नाम बनाए हैं। जी जी बहुत अच्छा लगा, हम सब भी बहुत खुश हैं उनको देख करके, हमेशा देखते हैं। बिल्कुल, चलिए थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। आप बगल में देख सकते हैं उनके एक और भाई है, उनसे भी हालचाल करते हैं। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं सर। आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम मनचेक कुमार है। अच्छा, तो आप मुकेश जी को क्रिकेटर बनते हुए देखे हैं, बचपन से देखे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। कैसा लड़का था? लड़का तो बहुत सुशील था और पूरे गांव में घूम घूम के खेलने वाला बच्चा था और गांगुली जी का देन है। अच्छा, उनका मतलब उनका योगदान लेकिन रहा। अच्छा, गांगुली उनके क्लब में खेलने। हाँ खेला, जबकि मुकेश को हर जाति हर स्टेट सपोर्ट किया था। राजनीति अलग है, लेकिन राजनीति से हम लोगों को मतलब नहीं है। क्रिकेटर तो सबका है, सबका है। तब माता जी चला था नहीं, आशीर्वाद दी खुश बानी नु पूरा। हाँ हाँ पूरा खुश बानी। आगा मुँह है और ही भगवान का तरक्की करे तरह फिर आए लोगी। बिल्कुल। हाँ और वह इतना प्यार देनी बहुत अच्छा लगल। हाँ आगा और भगवान उनका का बढ़ाओ बस। बढ़ा तो दिले बनी। हाँ तो फिर रोआए लोगी। हाँ बिल्कुल आएम। और रवा अपना स्वास्थ्य पे ध्यान देम। हाँ हाँ ठीक बा। ठीक बा। भगवान रोबो उनके आगा मुँह। तो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं हम घर। फ्रेंड्स सच में लेकिन मुकेश कुमार जी के यहाँ आकर इतना प्यार सम्मान मिला कि इसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। रियली में काफी प्यारा परिवार है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले आप लोग गोपालगंज वाले रूट में आइएगा, NH 27 में। और यहाँ से गोपालगंज यानी भोजपुरवा मोड़ से गोपालगंज जो है मात्र 3-4 किलोमीटर है। यहाँ से दूरी, अगर भोजपुरवा मोड़ से अगर दूरी की बात करें तो मात्र 15 मिनट अगर आप बाइक चलाते हैं नॉर्मल स्पीड में तो उसके घर पर पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पूरा वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम हमेशा एक पॉजिटिव कंटेंट दिखाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।